आपने कभी ये सोचा था कि बिहार, जिसे एक लंबे समय तक अपराधियों और माफियाओं का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, आज वही बिहार पूरे देश के लिए अपराधियों पर नकेल कसने का एक नया और कड़ा मॉडल बनकर उभरेगा। जी हाँ, इस समय बिहार की धरती से अपराध के खात्मे की एक ऐसी नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसने बड़े बड़े गैंगस्टरों की रूह कपा दी है। एनकाउंटर अब बिहार पुलिस की एक नई और सबसे प्रभावी भाषा बन चुका है। अपराधियों को अब ना तो कोर्ट कचहरी के लंबे चक्रों का मौका मिल रहा है और ना ही भागने का रास्ता। बिहार पुलिस की बंदूकें अब सिर्फ गरज नहीं रही, बल्कि सीधे देश के दुश्मनों और समाज के दुश्मनों का काम तमाम कर रही है। मैं 7 महीनों के भीतर 22 से ज्यादा ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 6 खूंखार इनामी बदमाशों की पूरी तरह खात्मा और दर्जनों की संख्या में सलाखों के पीछे गिरफ्तारी, खगड़िया से लेकर किशनगंज तक बिहार पुलिस इस समय पूरे एक्शन मोड में है। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस कैसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद सख्त और कड़े निर्देशों के बाद अपराधियों के पूरे सिंडिकेट में कैसी भयंकर बौखलाहट मची है और सालों से डर के साए में जीने वाली आम जनता को कितनी बड़ी राहत मिली है। खगड़िया में 50,000 के इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर। बिहार पुलिस की ये जबरदस्त और अभूतपूर्व शक्ति पर अब किसी भी जिले में रुकने या थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा और सबसे बड़ी खबर बिहार के खगड़िया जिले से सामने आई, जहां के बेलदौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50,000 रुपए के मोस्ट वांटेड और कुख्यात इनामी अपराधी बुद्दीन मियां को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस की इस तगड़ी घेराबंदी के दौरान खुद को फंसता देख इस बेखौफ बदमाश ने पुलिस टीम पर ही सीधा निशाना साधते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इस बार सामने पुराना बिहार नहीं, बल्कि आज की नई और आक्रामक पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला और सीधे बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे जमीन पर ला दिया और रेंगती हुई हालात में गिरफ्तार भी कर लिया। खगड़िया जिले के सुखाए बासा गांव में देर रात की खामोशी के बीच पुलिस को एक बेहद पुख्ता और गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा कुख्यात बदमाश बुद्दीन मियां किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वहां छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही बेलदौर थाना पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त टीमों ने बिना एक पल गवाए पूरे इलाके को चारों तरफ से सील कर दिया। जैसी पुलिस की गाड़ियां और कमांडो उस ठिकाने के पास पहुंचे, बुद्दीन मियां ने खुद को घिरता देख भगाने की आखिरी कोशिश में पुलिस टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में तुरंत काउंटर फायरिंग की, जिसमें एक सटीक गोली सीधे बदमाश के पैर को चीरती हुई निकल गई। घायल होते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। इसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच खगड़िया सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कुख्यात बुद्दीन मियां पर अकेले बेलदौर थाने में मर्डर, लूट, रंगदारी और किडनैपिंग जैसे 14 से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। वो खगड़िया जिले के टॉप 10 खतरनाक और वांछित अपराधियों की लिस्ट में काफी समय से शीर्ष पर चल रहा था। पुलिस प्रशासन अब सिर्फ उसकी गिरफ्तारी पर शांत नहीं बैठा है, बल्कि उसके पूरे गैंग के सदस्यों, उसे हथियार सप्लाई करने वाले तस्करों और उसके पीछे खड़े राजनीतिक आकाओं के कलेक्शन की बहुत गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस का ये बड़ा और ताबड़तोड़ एक्शन
सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उन कड़े निर्देशों के बाद धरातल पर दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने पुलिस कप्तानों को साफ शब्दों में आदेश दिया था कि राज्य में कहीं भी अपराध की कोई भी घटना हो तो उसके गुनहगारों को अगले 48 घंटे के भीतर ऐसा मुठभेड़ जवाब दिया जाए जो पूरे सूबे के अपराधियों के लिए एक मिसाल बन जाए। किशनगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। खगड़िया के बाद अब बात करते हैं बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज की, जहां अपराधियों और कानून के रखवालों के बीच एक बेहद भीषण और रोंगटे खड़े करने वाली मुठभेड़ देखने को मिली। किशनगंज पुलिस ने भी अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इलाके के मोस्ट वांटेड और खूंखार अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू को एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत चारों तरफ से लॉक कर दिया। यह मुठभेड़ इतनी भयानक थी कि इसमें बदमाशों की गोलियों का सामना करते हुए 2 जाबाज पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस टीम ने पीछे हटने के बजाय और आक्रामक होकर धावा बोला। इस बड़े बदमाश को लहूलुहान हालत में जिंदा दबोच लिया गया। किशनगंज के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फरिंग गोला रेलवे गुमटी के पास ये पूरी खूनी मुठभेड़ तब शुरू हुई जब पुलिस टीम को इस इलाके में कुछ संदिग्धों के मूवमेंट की जानकारी मिली। जैसी पुलिस की टीम मोस्ट वांटेड पवन कुमार उर्फ चिंटू और उसके गुर्गों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस की गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में 2 पुलिस अधिकारी गोलियां लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद टीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया, जिसमें मुख्य आरोपी चिंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से ही दबोच लिया, जबकि उसके कुछ साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल पुलिस अधिकारियों और उस अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। खगड़िया और किशनगंज में हुई ये दोनों बड़ी घटनाएं इस बात का साफ और बड़ा सबूत है कि बिहार पुलिस अब अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर पूरी तरह से एक नए और आक्रामक अंदाज में काम कर रही है। 22 एनकाउंटर में 6 बड़े अपराधी ढेर। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो मात्र 7 महीनों के भीतर बिहार पुलिस ने जो कड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है वो पूरे देश के अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी है। इस छोटे से समय में बिहार पुलिस ने कुल 22 बड़े एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 6 कुख्यात और दुर्दांत बदमाश हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिए गए। ये सरकारी आंकड़े इस बात को पूरी तरह साफ करते हैं कि अब नए बिहार के भीतर अपराधियों, गैंगस्टरों और शूटरों के छिपने की कोई भी सुरक्षित कोना या पनाहगाह बाकी नहीं बचा है। नवंबर 2025 के बाद से जब से सूबे की कमान प्रशासनिक तौर पर सख्त की गई है, तब से लेकर अब तक बिहार पुलिस की अलग अलग इकाइयों और एसटीएफ ने बदमाशों के साथ 22 बार आमने सामने की सीधी मुठभेड़ की है। इन एनकाउंटर्स में 6 बड़े अपराधी मौके पर ही ढेर कर दिए गए, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल होकर अस्पतालों और जेलों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई की सबसे बड़ी और खास बात ये है कि पुलिस अब बिना किसी भेदभाव और दबाव के काम कर रही है। मारे गए और गिरफ्तार किए गए अपराधियों की सूची पर नजर डालें तो इसमें किसी एक वर्ग या जाति के लोग नहीं हैं, बल्कि कानून का डंडा हर उस शख्स पर चला है जिसने अपराध का रास्ता चुना। इसमें यादव भी है, ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, कुशवाहा, मुस्लिम, अन्य सभी जातियों के अपराधी शामिल हैं। इस पूरे घटनाक्रम और जमीनी हकीकत से एक बात पूरी तरह से साफ है कि बिहार अब पूरी तरह से बदल रहा है।
राज्य के भीतर अपराध के जरिए अपना सिक्का चलाने वाले माफियाओं और बदमाशों के लिए अब सबसे मुश्किल और काला समय शुरू हो चुका है। पुलिस और सरकार का ये आक्रामक और सख्त रुख आने वाले दिनों में भी इसी तरह जारी रहने वाला है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने इन ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स और सरकार की इस नीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अपराधियों को सुधारने के लिए ये तरीका बिल्कुल सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।